नमस्कार साथियों। आज मैं आपको आयुर्वेद की जितनी भी अद्भुत एवं जो शक्तिशाली औषधियां हैं उनमें से एक जो दिव्य औषधि है पुनर्नवा के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके फायदे, किन किन रोगों में उसको लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए और किसको वो नहीं लेना चाहिए, सावधानियां मैं आपको यहाँ बता दूं। ये जो आप मेरी टेबल पर देख रहे हैं, ये इसका स्थान मिलने का भारत में लगभग सभी प्रांतों में है। ये अकेली ऐसी औषधि है पुनर्नवा जिसका आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में वर्णन है। चाहे निघंटु सार की बात करूं, चाहे भेषज रत्नावली की बात करूं, चाहे अष्टांग हृदय की बात करूं, चाहे मैं सुश्रुत की बात करूं, चाहे मैं चरक संहिता की बात करूं, जितने भी आयुर्वेद की ग्रंथ हैं उन सभी में इसका वर्णन है। ये इतनी दिव्य औषधि है। आयुर्वेद में इसको पुनर्नवा इसलिए बोला गया है। पुनर्नवा का अर्थ होता है जो शरीर को फिर से नया कर दे। हर प्रांतों में मिलती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। आयुर्वेदिक जो नाम है वो पुनर्नवा है। लोग इसको कहीं हमारे यहाँ घिसपिसरा बोलते हैं, कहीं इसको साठी बोलते हैं, कहीं इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इस तरह से बेलनुमा होती है, छत्ता इसका चलता है, हर जगह पे मिलती है। इसके मैं आपको फायदे बताऊंगा। फायदे के बाद इसको किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये बताऊंगा। ये अकेली ऐसी दिव्य औषधि है जो हृदय के लिए अमृत है, किडनी और लीवर के लिए तो परम औषधि है। साथ में इन्फ्लेमेटरी गुण भी इसमें होता है, सूजन को कम करती है। इसके साथ साथ ये शुगर के रोगियों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको अगर कोई व्यक्ति खाता है, इसके पत्ते का काढ़ा बना के पीता है, इसकी चटनी बना के लेता है, इसका जूस निकाल के पीता है, 10-20 पत्ते एक व्यक्ति की जो है खुराक होती है। अगर ऐसे करता है तो जो खाने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत रिच होता है, बढ़ता है, उसको ये स्लो प्रोसेस में कर देती है। इसके साथ साथ ये पीलिया के लिए, यानी कि यकृत के सभी रोगियों के लिए, पीलिया के लिए बहुत अच्छी है। ये इसके साथ हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। लीवर के किसी भी लोब में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई सूजन है, कोई गांठ है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ जो किडनी होती है, किडनी में जो क्रेटानाइन बढ़ जाता है, जब क्रेटानाइन कब बढ़ता है, जब किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके बाद किडनी में क्रेटानाइन बढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये बहुत दिव्य और मूत्रल औषधि है। इसको लेने से पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है। जल्दी जल्दी मतलब अगर पेशाब कहीं रुका हुआ है, डिहाइड्रेट अगर किसी की बॉडी भी हो गई है, तो अगर इसको कोई व्यक्ति खाते हैं तो इससे पानी की प्यास बहुत तेजी से लगती है। इसके साथ साथ ये शुगर का, मैंने हृदय के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी ब्लड थिनर होती है। इसका मतलब ये कहीं भी अगर ब्लॉकेज आ रही है या हार्ट के किसी भी लोब में अगर मसल्स वीक हो गई है तो उसके लिए बहुत अच्छी ये काम करती है। साथ में ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। कई बार जब बहुत ज्यादा हम दिमागी काम करते हैं तो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स है जिनसे मिलकर हमारा ब्रेन बना है, उनमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग कई बार हो जाती है, जिसको एडिमा से हम जानते हैं, उसको ये कम करती है। इसके साथ साथ ये स्किन की डिजीज के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी को फोड़ा है, फुंसी है, दाद है, खाज है, क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, खून को साफ करती है। इसके साथ साथ इसका एक और गुण मैं आपको बताऊंगा। किडनी के लिए हो गया, त्वचा के लिए हो गया, ब्रेन के लिए होगा, हार्ट के लिए हो गया, शुगर के लिए हो गया, लीवर के लिए हो गया। एक और इसका फायदा है, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन बहुत हैवी रहती है, यानी कि कब्जियत रहती है, वो इसकी पत्तियों का साग बनाकर खा सकता है। बिल्कुल वो इस तरह से उपयोग करेगा तो लाभ होगा। अब आइए जानते हैं कि ये किसको नहीं लेना चाहिए। जिसका बीपी हाई रहता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसके ये नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिला है, उसको ये नहीं लेनी चाहिए। साथ में जिसके पेट के अंदर अल्सर होता है, जख्म होता है, उसको ये बिल्कुल भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये दिव्य औषधि का आप भी अपने जीवन में उपयोग करिए और आप देखेंगे कि निश्चित ये फिर से आपके शरीर को नया कर देगी। क्योंकि आपने देखा है कि हर व्यक्ति आज बीमारियों की गोद में सो रहा है। उसके कारण सबसे ज्यादा क्या है कि उनको अपनी दिनचर्या के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी दिनचर्या को सुधार, आहार विहार को जरूर सुधारिए। अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी हो जाती है, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, तो बहुत हद तक आप अपने घर पे भी खुद इसका निवारण कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां मैं समय समय पे आपको शास्त्रीय अनुसार प्रामाणिकता के साथ मैं आपको देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।